देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो सबसे पहले देश की बात कर लेते हैं। भारत में फिलहाल 24,532 कोरोना के मरीज हैं, 780 की इनमें मौत हो चुकी है। दिल्ली की बात करें, 2,514 मरीज यहां पर हैं, 53 की मौत दिल्ली में हुई है। 6,817 मरीज महाराष्ट्र में हो गए हैं, 301 लोगों की मौत महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हो गई है। उत्तर प्रदेश में 1621 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं, 25 की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में 1,846 कोरोना के मरीज हैं, 92 की मौत हो गई है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में 2,059 मरीज हैं, 32 की मौत कोरोना की वजह से राजस्थान में हुई है। 2,815 मरीज गुजरात में हैं, 127 की मौत। तमिलनाडु में 1,755 मरीज हैं, 22 की मौत। और अब आपको दिखाते हैं देश के कुछ और बड़े शहरों में कोरोना का अपडेट क्या है। मुंबई में, अकेले मुंबई में कोरोना के 4,447 मरीज हैं और 178 लोगों की यहां मौत हुई है। पुणे में 980 मरीज हैं, 62 की मौत हुई है। भोपाल में 360 कोरोना के मरीज हैं, 9 की मौत यहां अभी तक हो चुकी है। और इंदौर में 1,085 मरीज हैं, 56 की मौत यहां हो चुकी है। जयपुर में 776 मरीज हैं, 18 की मौत की खबर यहां से है। लखनऊ में 197 मरीज, 1 की मौत हुई है। आगरा में 359 मरीज हैं, 8 की मौत की खबर यहां से है। और नोएडा में 112 मरीज हैं और राहत की बात यह है कि यहां अभी कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। कानपुर की बात करें, 144 मरीज, 3 की मौत की खबर यहां से कोरोना की वजह से। और अब मध्य प्रदेश के खरगोन से हैरान करने वाली खबर, जहां एक नाई की दुकान से कोरोना फैल गया। अब तक 6 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं जो इस नाई की दुकान में आए थे। अभी 3 और लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो काफी चौंकाने वाली खबर ये, एक नाई की दुकान से कोरोना फैला। पहली बात तो ये कि लॉकडाउन में ये नाई की दुकान खुली क्यों थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर। और 6 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं उस नाई की दुकान से, क्योंकि उसने एक तौलिया एक ही उस तरह से सबकी हजामत बना दी। और 3 लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हमारे संवाददाता मकरंद काले जुड़ने चाहता जानकारी के साथ। मकरंद, ये क्या मामला है? देखिए, खरगोन का पूरा मामला है। यहाँ पर एक ही गांव के 6 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि यहाँ पर एक नाई ने सबकी अलग अलग शेविंग और बाल काटे थे, जिसकी वजह से इनके एक ही कपड़ा इस्तेमाल करने से एक को संक्रमण हुआ, 2 को संक्रमण हुआ और उसके बाद अब तक 6 लोग सामने आ चुके हैं। इसमें एक महिला, कुछ महिलाएं भी हैं और एक 3 साल का बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया है। कुल 19 लोग पिछले 2 दिन में संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 6 एक ही गांव के हैं। नहीं तो मकरंद, ये बताइए, इस नाई ने इन लोगों की हजामत कब बनाई? लॉकडाउन के दौरान ही बनाई? और लॉकडाउन के दौरान बनाई तो ये दुकान खुली कैसे थी? देखिए, मामला अभी फिलहाल जांच के दायरे में है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 5 अप्रैल को इन लोगों का नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। उसमें से 17 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी थी जो नेगेटिव आई थी, और बचे हुए 9 लोगों में से 6 लोगों की रिपोर्ट अभी पॉजिटिव पाई गई है। और बताया ये जा रहा है कि उसी दौरान 4 या 5 तारीख को ये नाई की दुकान पे इन्होंने हजामत बनवाई थी। अब माना यह जा रहा है कि बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, जो गांव में छोटे कस्बे हैं वहां पर कहीं इंटीरियर में एक दुकान ये खुली हो सकती है। और कौन था यहाँ पे कोरोना कैरियर, इसका कुछ पता चला? किसकी वजह से यहाँ पर कोरोना पहुंचा? देखिए, अभी फिलहाल जांच की जा रही है कि दरअसल पहला कोरोना पॉजिटिव कौन था। इन 6 लोगों में सबसे पहले कोरोना किसके अंदर आया था। अभी फिलहाल ठीक है, शुक्रिया मकरंद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मध्य प्रदेश के खरगोन में चौंकाने वाला मामला, जहां एक नाई की दुकान में 6 लोगों को कोरोना का संक्रमण हो गया, क्योंकि नाई ने एक ही तौलिया और एक ही उस तरह से उनकी हजामत बना दी थी। 3 की रिपोर्ट तो अभी आना बाकी है। एक बड़ी खबर जिसको लेकर लगातार लोगों के मन में ऊहापोह बना हुआ है, दुकानें खोलने को लेकर। गृह मंत्रालय ने इस पर फिर से क्लैरिटी दी है। गृह मंत्रालय ने फिर से साफ कर दिया है कि शर्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दी जा रही है। कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में दुकानें नहीं खोली जाएंगी। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि शराब की दुकानें कहीं भी नहीं खुलेंगी, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियां जरूरी सामान बेच सकेंगी। लॉकडाउन के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर आई है। देश में आज से शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी, लेकिन बाजार बंद रहेंगे। इससे देश के लाखों दुकानदारों को राहत मिलेगी। ये दुकानें कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत होगी। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इन दुकानों में 50% से ज्यादा स्टाफ काम नहीं करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। ऐसे में गृह मंत्रालय की शर्तों को सरलता से समझ लीजिए। सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना जरूरी। दुकानों में सिर्फ आधार
आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। स्टाफ के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार और ग्राहक के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की गई। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि इस आदेश में शॉपिंग मॉल्स, व्यापारिक कॉम्प्लेक्स और बाजारों को खोलने की इजाजत नहीं है। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने तमाम व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में ये कहा गया है कि व्यापारी शर्तों के साथ अपनी दुकानें खोल सकते हैं। इनमें वे दुकानें शामिल हैं जो रिहायशी इलाकों के पास में है, स्टैंड अलोन दुकानें हैं। उम्मीद की जा रही है कि देश में आज से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी। जाहिर है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। अब गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनी के पास बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत देने का बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक नगर पालिका, निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली दुकानें आज से खुलेंगी। इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने जरूरी कदम उठाते हुए स्कूली किताबों की दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया था। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया था। और दुकानों को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद आज सुबह से TV9 भारतवर्ष के कई रिपोर्टर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। आपको दिल्ली के कारोबार के हेडक्वार्टर्स से इन रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। गृह मंत्रालय के नए एडवाइजरी के अनुसार दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत जो भी पंजीकृत दुकानें हैं उन दुकानों को एक बार खोलने का आदेश दिया गया है। तो इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर के जगतराम पार्क के पास मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद दुकानें खुली है। कितने दिनों के बाद आज आपकी दुकान खुली है? आज हमारी दुकान 34 दिन के बाद खुली है जी, 34 डेज। तो किस तरह की जानकारी और कहां से आपको जानकारी मिली कि आप दुकानों को खोल सकते हैं? हमें ये अखबार से मिली है जी। सरकार का ये फैसला है कि जो इलाके रेड जोन में नहीं है या जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं उन इलाकों में दुकानें खोली जाएंगी। 50% जो स्टाफ होगा दुकान का वही सिर्फ यहाँ पर मौजूद होगा, ताकि लोगों की जो भीड़ है वो कम भीड़ दिखाई दे। एक और यहाँ पर दुकान है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये खाने पीने की दुकानें हैं, ये भी खुलनी शुरू हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के खारी बावली इलाके में, और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊं तो जो लोग दुकानों पर खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए तकरीबन 1 मीटर की जो लोगों के बीच की दूरी है वो लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई है। दुकानें खुलेंगी, उसमें 50% से ज़्यादा का स्टाफ नहीं होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को वहाँ पर फॉलो किया जाना चाहिए। ये जो तस्वीरें मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तमाम यहाँ की जो दुकानें हैं, ये बहुत बड़ा, एशिया का एक बड़ा बाज़ार ये है। यहाँ पे हर तरह की दुकानें होती हैं खारी बावली इलाके में, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं, खाने पीने के जो सामान हैं, सिर्फ उन्हीं की दुकानें खुली हुई हैं और बाकी मेरे पीछे आप देखेंगे सभी दुकानें बंद हैं, शटर लगे हुए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ और दुकानें खुलें ताकि लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसको कम किया जा सके। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ विशेष तिवारी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और लॉकडाउन का फैसला लेने से देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है, ये खबर बहुत सुकून देने वाली है, लेकिन साथ ही आने वाले दिनों में चिंता बढ़ने वाली है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की महामारी से देशवासियों को निकालने के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया गया। आज लॉकडाउन का भी 1 महीना पूरा हो गया। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि 1 महीने के लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, यानी देश ने इस लॉकडाउन से क्या खोया और क्या पाया। अच्छी खबर ये है कि लॉकडाउन का फैसला लेने की वजह से कोरोना की रफ्तार में तेजी से कमी आई। 24 मार्च को देश भर में कोरोना से जुड़े मामलों का औसत दैनिक वृद्धि दर 21.6% था, जो घटकर 8.1% हो गया। 1 महीने के लॉकडाउन के बाद कोरोना की रफ्तार को हम कितना रोक पाए हैं, वृद्धि दर की रफ्तार कम होने के बाद आगे किस तरह के आंकड़े आने वाले हैं, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। देश में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने के बाद जो आंकड़े आए, उसके मुताबिक 1 महीने पहले भारत में कोरोना 22% की दर से बढ़ रहा था, जो घटकर 8% हो गया। 25 मार्च को जब लॉकडाउन लागू हुआ तो कोरोना के 500 केस थे। अगर 21.6% की दर से मामले बढ़ते रहते तो अब तक पूरे देश में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केसेस होते। हालांकि 8.1% दैनिक वृद्धि दर की तुलना अगर बाकी देशों के साथ की जाए तो भारत में इसके अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के 5वें हफ्ते में इतने समय में जर्मनी में कोरोना मामलों का वृद्धि दर 2% है, जबकि अमेरिका में 4.8% मामले हैं और भारत में 8.1% है,
जो चिंता पैदा करने वाली है। भारत में कोरोना की वृद्धि दर के हिसाब से अगले हफ्ते के आखिर तक यहाँ करीब 40,000 कोरोना के केस हो जाएंगे, तो अगले 15 दिनों में 70,000 के आसपास हो जाएंगे और मई के आखिर तक 2.5 लाख तक ये संख्या पहुँच जाएगी। एक महीने के लॉकडाउन के बाद केरल में कोरोना की वृद्धि दर में कमी आई तो महज 1.8%। इस बीच सरकार ने दावा किया कि लॉकडाउन का फैसला लेने की वजह से ही हालात नियंत्रण में हैं। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना हॉटस्पॉट में लोगों पर खतरा अभी भी बरकरार है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद नए केस लगातार सामने आ रहे हैं। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी संकट बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालत अब भी खराब है। एक और जहां इंदौर में कोरोना के लगातार केस प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार के लिए चिंता का सबब बने हैं, वहीं दूसरी ओर राजधानी भोपाल में भी अब कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तक कोरोना संक्रमण के 1900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना के अब तक 36 केस हैं। अब भोपाल में प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर अपनी सख्ती और बढ़ा दी। कई हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। आने जाने वालों पर सख्ती बढ़ती जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना से बचने के लिए वो अभी अपने घर में ही रहें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। यहाँ राजधानी भोपाल में 360 मामले कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। हम इस समय कंट्रोल रूम के बाहर, जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसके बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर चेकिंग अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। आने जाने वालों की पूछताछ की जा रही है कि किस इमरजेंसी के तहत वो घरों के बाहर निकल रहे हैं। इमरजेंसी सेवाओं में क्योंकि छूट है। कुल 450 हॉटस्पॉट पूरे मध्य प्रदेश में चिन्हित है। अकेले भोपाल में 150 और 250 के करीब इंदौर में आइडेंटिफाई किए गए हैं। इंदौर की बात करी जाए तो अब तक 1085 मामले इंदौर से, भोपाल से 360, उज्जैन से 102 और इस तरह से कुल मिलाकर 1900 से ज़्यादा मामले पूरे मध्य प्रदेश से सामने आ चुके हैं। रमज़ान को लेकर के लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं, तो जाहिर है उसको लेकर के प्रशासन भी जहां जहां पर कोरोना संक्रमण नहीं है वहां पर छूट देने पर विचार कर रहा है और जाहिर है कि त्योहार में किसी तरह की परेशानी लोगों को ना आए, ये विचार है। लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। और कोरोना वायरस से प्रभावित राजस्थान का नया हॉटस्पॉट अब अजमेर शहर बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस से प्रभावित राजस्थान का नया हॉटस्पॉट अब अजमेर शहर बन गया है। यहाँ के मुस्लिम मोची मोहल्ले में पॉजिटिव पाए गए राशिद नाम के युवक से कई लोगों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। राशिद बिहार का रहने वाला है। राशिद फेरी लगाने का काम छोड़ लॉकडाउन में सब्जी बेचने का काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान कई लोगों के संपर्क में आया। अजमेर में इसी वजह से कोरोना की चेन फैली। हालांकि राशिद की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही मुस्लिम मोची मोहल्ला में 20 अप्रैल से स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ सर्वे और जाँच शुरू कर दी, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं। मोहल्ले के करीब 350 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है। पहले ही दिन 44 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार को मिली रिपोर्ट में यहाँ 35 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। 2 दिन में 79 मरीजों के साथ बुधवार शाम तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 103 तक जा पहुंची। अब तक मिले पॉजिटिव मामलों में 79 मरीज मुस्लिम मोची मोहल्ला के ही हैं। ये इलाका प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से लगा हुआ है। शुक्रवार तक की हालत यह है कि अजमेर में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 106 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीमें दिन रात यहाँ लोगों के सैंपल लेने में जुटी हैं। 5 गाड़ियां 108 की और 4 बड़ी बसें लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए लगाई गई हैं, जो शुक्रवार तक इलाके में मौजूद रहीं। यहाँ खास बात यह रही कि राशिद की चेन से केवल वही लोग प्रभावित हुए जिनके घरों में राशिद के साथ रहने वाले दोस्तों के परिजन काम करने जाते रहे। अगर ये संक्रमण दरगाह क्षेत्र तक पहुंच जाता तो हालत और खराब हो सकती थी। अब मोची मोहल्ला के हॉटस्पॉट घोषित होने के बाद शहर के 4 थाना क्षेत्रों क्लॉक टावर, कोतवालीगंज थाना और दरगाह थाना क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ आम लोगों के आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। शासन प्रशासन की योजना है कि दरगाह क्षेत्र में भी लोगों की रैपिड टेस्टिंग कराई जाए। लॉकडाउन की वजह से गुजरात में हजारों मछुआरे फंसे हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार से मछुआरों ने मदद की गुहार लगाई है। लॉकडाउन की वजह से गुजरात के जूनागढ़ बंदरगाह पर हजारों मछुआरे 1 महीने से फंसे हैं। हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों मछुआरे यहां रोजगार की तलाश में आते हैं, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से मछुआरे फंस गए। करीब महीने भर की मशक्कत के बाद आंध्र प्रदेश के करीब 4000 मछुआरों को उनके घरों में वापस भेजने की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन अब इन्हें वापस भेजने के लिए जहाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये मछुआरे केंद्र और गुजरात सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। केंद्र सरकार के पास 2 वेसल है बड़े बड़े जो पैसेंजर जहाज में चल रहे हैं, तो अगर केंद्र सरकार, गुजरात सरकार द्वारा हमको ये
एक वेसल मिल जाए तो ये 3800 एक साथ में चले जाए, सही सलामत 3-4 दिन में उसके घर पे पहुंच जाएंगे। शुरुआत में जूनागढ़ बंदरगाह पर 7000 मछुआरे फंसे हुए थे, जिन्हें धीरे धीरे उनके घरों में भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक उत्तरी गुजरात और महाराष्ट्र के करीब 3000 मछुआरों को वापस भेजने में सफलता भी मिल चुकी है। स्थानीय कलेक्टर ने अब आंध्र प्रदेश के मछुआरों को भेजने की भी मंजूरी दे दी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की मदद के बगैर इन्हें वापस भेजना नामुमकिन है। यहाँ आए हैं वोट के लिए, अपना परिवार को पालने के लिए। मेरा साथ में हजारों आदमी आए हैं, मैं भी ऐसे आए हूँ। हर साल काम करते हैं, 7 महीना 8 महीने करके चले जाते हैं, तो ये साल में फंस गया हम लोग। तो यही है, आपको रिक्वेस्ट है क्या आप लोग का दुआ, आप लोग की तरफ से हम लोग को थोड़ा भिजाने के कोशिश करके कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। बंदरगाह पर मछुआरों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब इन मछुआरों को अपने परिवार की याद सता रही है। साथ ही क्वारंटीन का समय भी ये पूरा कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी वापसी के लिए जल्द ही कोई व्यवस्था करेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।